आपको लगता होगा कि यूपीएससी एक आर्ट है कि जो बंदे ऑफिसर बनते हैं वो जन्म लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर एक साइंस है। साइंस का मतलब मान लीजिए हमने पार्ट ए से पार्ट बी तक जाना है, तो बीच में काफ़ी सारे स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस में जितने भी चेकलिस्ट हैं, जब तक आप उनको चेक नहीं करेंगे तब तक आप बी में जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूँगा जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। तो देखिए, मैं जानता हूँ आज के टाइम में आप दुखी होंगे, निराश होंगे और अपनी दुख तकलीफ से ज़्यादा आपको ये चिंता होगी कि किस तरह से आपके माता पिता की एक्सपेक्टेशंस से आपके ऊपर आप नहीं खरा उतर पाए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो बंदा आपकी स्क्रीन के ऊपर है उससे पूछे कि क्या कभी तेरा यूपीएससी क्लियर हुआ था, तो आंसर है नहीं। जिस भी बड़े बड़े टीचर्स के थ्रू आप पढ़े होंगे, क्या कभी उनका क्लियर हुआ, तो आंसर है नहीं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब हमारे ज़िंदगी में फेलियर आया था तो हमने अपने आप को समझाया कि नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का सच नहीं है और हमारी ज़िंदगी इससे बहुत बड़ी है कि कुछ ना कुछ तो हम बन ही जाएंगे। और ये सेम चीज़ आपने अपने आप को और अपने घर वालों को समझाना है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए, जो आपने यूपीएससी में विजडम एक्वायर की है, जो आपका आईक्यू एनहांस हुआ है, आज के टाइम में अब बाकी जितनी भी आम जनता है उनसे बहुत ऊपर है। और जिस भी फील्ड के अंदर आप जाएंगे वहाँ पर आप एक्सीलेंस प्राप्त करेंगे ही करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी या फिर और किसी की ज़िंदगी को अगर देखें, किसी भी फील्ड में अगर वो हो, कभी ना कभी तो हर बंदे को फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। जितनी जल्दी ये अपने आप को ये चीज़ समझा लेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ज़िंदगी में आगे जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम ज़ाया करेंगे उतनी ही दुनिया आपसे आगे चलती जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आप इन चीज़ों से सीखेंगे, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनसे सीखते हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे एंड नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढेंगे। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूँगा जिनके अभी अटेम्प्ट्स पेंडिंग है एंड उनके पास मौका है इस यूपीएससी की जर्नी को अच्छे से कंप्लीट करने का। यहाँ पर मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया, बल्कि एक प्रोसेस तैयार किया है ताकि आप खुद को, अपने आप को इवेल्युएट करें कि किस तरह से आपकी गलतियाँ हुई और किस तरह से आप उनसे सीखते हुए अल्टीमेटली एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले एक बात करना चाहूँगा कि आपको लगता होगा कि यूपीएससी एक आर्ट है कि जो बंदे ऑफिसर बनते हैं वो जन्म लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर एक साइंस है। साइंस का मतलब मान लीजिए हमने पार्ट ए से पार्ट बी तक जाना है, तो बीच में काफ़ी सारे स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस में जितने भी चेकलिस्ट हैं, जब तक आप उनको चेक नहीं करेंगे तब तक आप बी में जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो साथ साथ में आपने खुद को सेल्फ इवेल्यूएट करना है कि क्या आपने हर एक स्टेज के जितने भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको चेक किया था। अगर नहीं किया तभी आपका ये फेलियर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले है स्टेज जो कि है द बेसिक्स। ये सबसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यूपीएससी की जो जर्नी है वो 1 साल से लेकर 6 साल तक की ले लेती है बच्चों की। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो शेड्यूल है, आपका जो माइंडसेट है, वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में हो, मतलब कि जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो। तो क्या आपका शेड्यूल इस हिसाब से था, क्या आपका लाइफस्टाइल इस हिसाब से था, क्या आपका माइंडसेट इस हिसाब से था कि आपको आईएएस ऑफिसर बनाए? तो प्लीज़ अपने आप को पूछिए और अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए, तभी आप अगले साल इंप्रूव कर पाएंगे। नहीं तो आपका ये साल दर साल सेम प्रोसेस चलता रहेगा एंड अल्टीमेटली आपके अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे या आपकी एज एग्जॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद है स्टेज 1 प्रीलिम्स। देखिए, प्रीलिम्स सबसे डिफिकल्ट पार्ट है आपकी यूपीएससी की जर्नी का, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेबस है। उतना सिलेबस हम कवर कैसे करें। उसके बाद है एनसीईआरटीज, उसके बाद है स्टैंडर्ड बुक्स, उसके बाद है किस तरह से आप इनकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। क्या आपके पास इनके शॉर्ट नोट्स हैं? क्या आपको पता है कि किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं? आपने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, उन मॉक टेस्ट की एनालिसिस आपने किस तरह से की है। एनालिसिस का मतलब कि आपने सीखा कि मेरे क्वेश्चन ये क्यों गलत हो रहे हैं और इनकी गलती की क्या कारण है, इसको मैं किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूं। कि क्या आपके पास प्रॉपर मेंटरशिप है कि क्या चीज मेरे को करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, और मैं अपने आप को किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूं। तो क्या ये सारी चीजों को आपने चेक किया था? क्या आपने ये सारा कुछ किया था? तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा, जो भी बच्चे प्रीलिम्स के अंदर फेल हुए। और उसके बाद अगर हम उन बच्चों की बात करें जिनका मेंस अच्छे से नहीं हुआ, और मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने ज्यादा आप मार्क्स मेंस के अंदर लेंगे उतना ही ज्यादा आप आगे जाएंगे, उतना ही अच्छा आपका रैंक आएगा। तो मेंस में सबसे जरूरी है कि क्या आपने अच्छे से नेग्लेक्टेड टॉपिक्स को तैयार किया था जो कि प्रीलिम्स के अंदर नहीं थे। जिस तरह से आप बात हम करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, सिक्योरिटी की, एथिक्स की, क्या आपके वो अच्छे से तैयार थे? क्या आपने प्रॉपर मेंस आंसर राइटिंग की थी? क्या आपके पास अच्छा फीडबैक था कि कहां कहां आपके आंसर्स में कमी है, किस तरह से आप अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, कितने आपके मॉक टेस्ट दिए। और बेसिकली यहां पर बात कर रहे हैं हम मेंटरशिप की। जितने भी स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वहां पर मेंटरशिप की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी इतनी ज्यादा बड़ी है। जब तक किसी बंदे ने उस जर्नी को कंप्लीट नहीं किया होगा या फिर उसके थ्रू वो नहीं गुजरा होगा, वही आपको गाइड कर सकता है कि कहां कहां क्या क्या करना है। उसके बाद स्टेज 3 है हमारे पास, वो है इंटरव्यू। ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि जो इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है, जो सामने बंदा इंटरव्यू लेता है उसके ऊपर वो डिटरमाइन करता है कि कितने आपके नंबर आएंगे, पर ऐसा नहीं है।
आप डेफ ही इस तरह से भरिए कि आपको नैरो डाउन कर दिया जाए कि आपको उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो डेफ इतने स्मार्टली भरते हैं कि उनको पता होता है कि मेरे से सामने वाला यही क्वेश्चन पूछेगा और वो पहले से ही उस तरह से तैयार कर लेते हैं। उसके अलावा क्या आपके पास बैलेंस्ड ओपिनियन है दुनिया के हर मुद्दे के ऊपर जो उस टाइम में करंट अफेयर्स में है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपने कौन से मॉक टेस्ट दिए, आपने किस तरह से फीडबैक को तैयार किया, बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेंटरशिप की। तो देखिए यूपीएससी अगर आपने कंप्लीट करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि आपका सारा कुछ स्टेज 0, 1, 2, 3 एक सिंक्रोनाइज वे में चले। आपने अभी दोबारा से अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना है कि कहाँ पर आपकी कमी थी, और आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं और दोबारा से अगले साल टॉपर बन सकते हैं। नहीं तो अगले साल क्या होगा कि आप जिन बच्चों को मैंने फर्स्ट स्लाइड में एड्रेस किया था कि ये बच्चे जिनका लास्ट अटैम्प्ट था, तो शायद 1 या 2 साल बाद आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे, और ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत ही बेहतरीन आपके पास अपॉर्चुनिटी है जो आपके कद को, स्टेचर को दुनिया में बहुत ऊपर कर सकती है, आपकी आने वाली जनरेशन्स को, आपके नाम को चमका सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन्हीं सारी चीज़ों से सीखेंगे। जो बच्चे हमारे कोर्सेज में नहीं जुड़े हुए, तो मैं उनको भी कहूँगा कि प्लेलिस्ट में जो स्लीपी क्लासेस की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग के स्टेज वो है कि किस तरह से आप सिलेबस को समझ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ सकते हैं, नोट्स किस तरह से बना सकते हैं, मतलब कि जो आपकी फाउंडेशन को तैयार करेगा आपकी यूपीएससी को। प्लीज़ इसको जाके देखिए अगर आप हमारे साथ नहीं भी जुड़े हुए। जितने भी हमारे पेड कोर्सेज हैं उसमें तो हम एम्बेड करा के आपको साथ साथ में मेंटरशिप प्रोवाइड करते ही हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इन सारी चीज़ों से सीखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ये जो अभी आपकी भावना है, जहाँ पर आपको ये फील होता है कि आपने वो चीज़ को अचीव नहीं किया, अल्टीमेटली कुछ दिन के बाद ये भावना ही मर जाती है और आप उसी सेम जिंदगी में लगे रहते हैं कि कोई बात नहीं, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। पर अगर आप इस चिंगारी को जगाए रखेंगे तभी आप अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, नहीं तो आप बाकी भीड़ की तरह ही रह जाएंगे। तो बाकी उन बच्चों के लिए जिनको शायद अभी दुख तकलीफ लग रही हो, तो ये वो पोएम है जब मैंने अपने आप के लिए लिखी थी, जब मैं खुद फेल हुआ था, और इसको मैं बहुत बार पढ़ता रहता हूँ कि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। तो मैं आपके लिए भी एक बार पढ़ देता हूँ। पोएम कुछ इस तरह से है that we rise and fall every day, for it is not the volatility that matters, it is the happiness of being moving forward that matters. We lose hope and get up again every day, for being lost is not the thing which matters, the ability to find light amidst darkness that matters. Seldom we fall in the emptiness of autumn and die in the loneliness of the winter nights, just to smile and rejuvenate in the spring and summer sunlight, and this is what life is supposed to be. तो आपकी ज़िंदगी, आप चाहे आईएएस ऑफिसर बन भी जाए तो उतार चढ़ाव तो आपकी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। बहुत बंदे ऐसे होते हैं जिनको आईएएस बनने के बाद ये लगता है कि इतनी मेहनत आईएएस बनने के लिए की थी, इसको छोड़ देना ही बेहतर है। पर जो आपकी अभी ज़िंदगी की सच्चाई है, अगर आप आईएएस बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से कीजिए। ये ना हो कि आपकी ज़िंदगी के साल दर साल निकलते जाएं और आप बाद में उस कैटेगरी में आ जाएं जहां पर आपके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए या फिर आपका लास्ट अटेम्प्ट था। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़ी बहुत बीच में रूड बातें भी थी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि किस स्टेज में आपकी कमी रहेगी और आप किस तरह से इंप्रूव करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।